हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपने वेडिंग आउटफिट्स का ब्रेकडाउन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं अपने तिलक से लेके शादी तक के सारे आउटफिट्स, ज्वेलरी, एक्सेसरीज़, फुटवियर सबकी डिटेल्स शेयर करूँगी, उसकी कॉस्टिंग और मैंने वो सब कहाँ से लिए, ये सारी डिटेल्स मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमारा फंक्शन था तिलक का, जो कि बहुत ही एक इम्प्रॉम्प्टू फंक्शन था। डिसाइडेड नहीं था, बट जब मेरे हस्बैंड की फैमिली मेरे घर पहली बार आई थी, तो हमने तिलक कर लिया था। तो उस मीटअप के लिए मैंने एक अपना ग्रीन कुर्ती डिसाइड करी थी विद वाइट पैंट्स, जो कि मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही थी पहनने के बाद, क्योंकि मुझे था कि मुझे कुछ दुपट्टा या कुछ ऐसा थोड़ा-सा एथनिक पहनने का मन था, बट उस समय कुछ था नहीं मेरे पास। तो मेरी मम्मी के पास 2 सूट्स थे, जो उनको थोड़े टाइट हो रहे थे, तो अल्टीमेटली वो मुझे ही पहनना था। तो वो उनमें से मैंने एक सूट चूज़ कर लिया था अपने लिए, ऑरेंज पीच कलर का था वो, और वो बहुत अच्छा लग रहा था। और प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैंने ग्रीन कुर्ती के साथ मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप व्हाइट शर्ट या व्हाइट कुर्ती कुछ पहन के आना, तो कोऑर्डिनेट करेंगे हम लोग। बट अल्टीमेटली मेरा चेंज हो गया तो बट वो दोनों हम लोग लाइट-लाइट कलर के थे, तो अच्छे लग रहे थे, मतलब साथ में लाइट कलर ज़्यादा खिल रहा था हम लोगों पे अल्टीमेटली। तो वो ऑरेंज कुर्ती थी और पैंट थी और दुपट्टा, तो ये सेट था, मैंने ये पहन लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू फंक्शन था, तो कुछ भी डिसाइड करने का, कुछ भी प्लान करने का टाइम था नहीं। तो मेरे पास जो भी चीज़ें थी, मैंने उसमें से ही कुछ पेयरिंग बना के उस सूट के साथ इयररिंग्स पहने थे, जो मैंने ऑनलाइन खरीदे थे तीज से। ऑक्सीडाइज़ थे, थोड़े हैंगिंग डैंगलर्स थे, वो पहन लिए थे मैंने, जो अराउंड 250 के थे आई थिंक। आई एम नॉट श्योर बिकॉज़ मैंने उसमें 3-4 इकट्ठे लिए थे इयररिंग्स, तो उनमें से एक मैंने पहन लिया था। और फुटवियर का कोई खर्चा नहीं था उसमें, घर पर ही थे हम लोग। और साथ में बैंगल्स तो आई एम नॉट श्योर मैंने पहने थे। हाँ, उसके पहले मैंने स्पेक्स खरीदे थे, एक ये वाला था और एक मेटल फ्रेम में था, तो मेटल वाला मैंने पहना था। तो अराउंड वो दोनों स्पेक्स में 3500 के आए थे। तो बस मेरा स्पेक्स का खर्चा था तिलक के फंक्शन में, और इयररिंग्स का था। हमारा तिलक हुआ था अगस्त 2025 में, तो उसके बाद डायरेक्टली हमारे जो फंक्शन स्टार्ट हुए थे फरवरी 2026 में स्टार्ट हुए थे। तो पहली बात तो मैं बैंगलोर में थी, मैं बैंगलोर से पहले अपने घर आई, फिर घर से हम लोग प्रयागराज गए थे फरवरी में शॉपिंग करने के लिए। तो हमने हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम था, उसी 1 हफ्ते में हमने साड़ी शॉपिंग की। मेरा लहंगा भी हम वहीं से हमने फाइनलाइज़ किया, फुटवियर, बैंगल्स, मेरा हैंडबैग, मतलब मेजॉरिटी हमने वहीं से कर लिया था। और साइमल्टेनियसली मतलब हमने साथ के साथ ही मेरे ब्लाउज़ेज़ वगैरह सब स्टिचिंग के लिए दे दिए थे। मेरे लहंगे के 2 ब्लाउज़ थे और 2 साड़ी के मेरे ब्लाउज़ थे, वो दे दिए थे। उसी बुटीक से हमने सूट्स भी सिलवा लिए थे मेरे लिए, तो मैं वो बुटीक का नाम यहाँ पे आपको दिखा दूँगी। अ, तो वो सूट्स भी मैंने पहने थे फंक्शन, मतलब एक फंक्शन में पहन लिए थे और एक आफ्टर शादी मैंने पहने थे वो। तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे टू बी ऑनेस्ट वो सूट्स। मतलब मैंने इतना एथनिक कभी पहले पहना नहीं जितना मैंने इन 3 दिनों में पहन लिया था, वो तो पहनना ही था। तो फ़रवरी में हमारी शॉपिंग डन हो गई है। अब हमारा शादी का वेन्यू था वो नोएडा में था, ग्रेटर नोएडा। तो वहाँ जाने से पहले हमने घर में कथा करवाई थी, बिकॉज़ घर में भी एक फंक्शन करवाना था। तो कथा में भी मैंने मम्मी का ही एक सूट ले लिया था, व्हिच वाज़ द सेकंड वन, जो 2 में से सूट थे। जो मैंने तिलक में एक पहना था, उसके अलावा दूसरा बचा था, येलो सूट था वो, मैंने कथा में पहन लिया था। तो उसमें भी ज़्यादा कुछ इतना ग्रैंड नहीं था, बट एक फंक्शन करना था घर में। तो कथा के बाद हम लोग ग्रेटर नोएडा पहुँच गए थे। वहाँ हमारा 3 डे इवेंट था, सगाई, हल्दी मेहंदी और शादी। तो सगाई के लिए मैंने जो अपनी प्लानिंग करी थी जब मैं बैंगलोर में थी, जितने टाइम मतलब दिसंबर, जनवरी में बैंगलोर में ही थी। तो मैंने जो प्लानिंग करी थोड़ी बहुत, ऐसा सोचा था मैंने कि मैं सगाई में कुछ मतलब पेस्टल शेड्स या ऑलिव ग्रीन या लाइट ब्लू ऐसा कुछ पहनना चाहूँगी। और मेरे कुछ इंस्पिरेशंस भी थे जो मैंने पिंटरेस्ट वगैरह पे सेव कर रखे थे। जैसे उसमें स्कर्ट के साथ एक लॉन्ग कुर्ती पहनते हैं जिसमें बीच में स्लिट होता है। तो वैसा कुछ मेरा पहनने का मन था, बट आई न्यू कि मुझे ये कहीं मिलने नहीं वाला है, ये बनवाना ही पड़ता है। और बना-बनाया मतलब अगर बनवाओ तो उतनी अच्छी फिटिंग आई गेस नहीं आती है। प्लस मुझे था कि मैं आगे नहीं पहनूँगी इतना हेवी। तो
बनवाना तो ऑप्शन मेरे में था ही नहीं, क्योंकि मैं इतना सर्च कर लेती हूँ बट मुझे पता है ऐसा पूरा होने नहीं वाला था। बट स्टिल कलर ऑप्शन मैंने रखे थे अपने पास। तो कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब मैं शॉपिंग करने गई थी, तो हम लोग पहली शॉप पे गए। वहाँ पे हमने बहुत सारे लहंगे देखे, सूट्स भी थे, मतलब वो अम्ब्रेला सूट टाइप थे। तो सब हमने ट्राई किया। मेरे को तो बहुत ही अजीब लग रहा था, मतलब नया-नया फीलिंग थी वो ऐसे हेवी सा एथनिक पहनना, और सब लोग देख रहे थे। मतलब मेरे साथ मेरी मम्मी-पापा, हितल, मौसी और मौसी की बेटी नन्ही, हम सब लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो उसने 4-5 ऑप्शन दिखाए, मस्टर्ड लहंगा दिखाया, एक ग्रीन लहंगा दिखाया था, फिर एक बेबी पिंक दिखाया था, वो बहुत सुंदर लग रहा था, 13,000 का था वो। तो मतलब सगाई में उतना इन्वेस्ट करने का मन नहीं था बिल्कुल भी। तो बाकी सारे बस नेवी ब्लू कलर का एक दिखाया था उसने, वो बहुत अच्छा लग रहा था, वो सबसे पहला पीस था। उसके बाद हमने काफ़ी सारे ऑप्शन देखे, फिर एक उसने पर्पल दिखाया, लैवेंडर। तो मेरा मन था कि मैं एक पर्पल ड्रेस तो लूँगी, चाहे किसी भी फंक्शन में, डिसाइड नहीं किया था बट पर्पल लेने का मेरा मन था। तो वो थोड़ा-सा ठीक लग रहा था मुझे लैवेंडर वाला, तो ट्राई करके देखा, सब कुछ सही था, तो हमने खरीद लिया। मेरा सगाई का लहंगा था 5000 का, और स्कर्ट की फिटिंग तो उन्होंने ही करवा दी थी शॉप से, और ब्लाउज़ हमने बुटीक में दे दिया था वहीं पे सिलने के लिए। तो ये हुआ मेरे सगाई का आउटफिट फाइनलाइज़। उसके उसके बाद हम लोग शादी के आउटफिट पे आए थे। उसी शॉप में हमने ट्राई तो किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लहंगे भी थे। मुझे लहंगे की जो मतलब रेफ़रेंस था वो मेरा, और कलर का जो रेफ़रेंस था वो पीच कलर था जो मैंने शादी के लिए डिसाइड किया था। बट अगेन वहाँ पे कोई भी पीच या ऑरेंज या उसके आस-पास का कलर भी नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा कि चलो कुछ और शॉप्स एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज़ एक शॉप पे तो एक ले ही लिया है। तो हम लोग थोड़ी-सी और शॉप्स पे गए, सेकंड शॉप में गए तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे भी पीच नहीं थे, वैसे तो रेड वगैरह ही थे। रेड मुझे लेना नहीं था। मेरा मन था कि फिर अगर पीच नहीं तो पिंक ले लेते हैं, क्योंकि पिंक इज़ अ मोर गर्लिश कलर, थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था मुझे। और रानी पिंक कलर था मेरे लहंगे का। तो उसने जब मुझे वो पहना के, पहली बात तो जब वो मुझे खड़ा कर रहे थे वो उस स्टेज पे, जो स्टेज सा होता है छोटा-सा गोल-सा, उस पे खड़े करके मुझे पहना रहे थे, बहुत ही नई-नई फीलिंग थी मेरे लिए। जब सेकंड शॉप पे गए वहाँ तो मुझे पता था कि हाँ, ये करने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे उस पे खड़ा किया, और जब उसने मुझे पहनाया ना वो लहंगा, बस वो एक बार में पसंद आ गया। सबकी नज़रें इतनी मतलब देख के दे वर लाइक कि बहुत अच्छा लग रहा है। और उसमें नीचे मेरे लहंगे में कट वर्क था, और पर्ल वर्क भी था, जो कि हम लोग पहली वाली शॉप पे मिस कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक लहंगे में पर्ल वर्क था और दूसरे में कट वर्क था। वी वांटेड कि दोनों एक ही चीज़ में मिल जाए हमको। ये वाला लहंगा हमारे बजट से थोड़ा-सा ज़्यादा था, बट क्योंकि इतना पसंद आ गया था, तो हमने वो लहंगा दूसरी शॉप से ले लिया था। और ये मेरा लहंगा फाइनलाइज़ हुआ है 2 घंटे में, 2 मैक्सिमम ढाई घंटे में फाइनलाइज़ किया है लहंगा हमने। तो अगेन लहंगे की फिटिंग भी उन्होंने शॉप से करवा दी थी, और ब्लाउज़ हमने बुटीक में दे दिया था। तो ये मेरे मेजर ड्रेसेज़, जो सबसे बड़ा काम था वो मेरा फाइनलाइज़ हो गया था। अब बचे थे छोटे-छोटे काम। अ, मतलब फिर हमने नेक्स्ट डे जाके फुटवियर भी ले लिया था मैचिंग का। फुटवियर में भी मैं डाउट कर रही थी कि कैसे लूँ, मतलब महँगे मिल रहे थे, और ये भी सोचना है कि वन टाइम ही है, शादी एक ही बार होती है, वो सब चीज़ें। तो बहुत थॉट्स थे। तो हम एज़ यूजुअल बाटा में गए, वहाँ पे हमने नॉर्मल स्लीपर्स भी लिए थे मेरे डेली वियर के, और कोई फंक्शन रिलेटेड ऐसे लिए थे, और एक मुझे बेली वहाँ दिख गई थी। मेरी शादी की जो बेली मैंने फाइनलाइज़ करी है। 2000 की थी, और बहुत ही एम्ब्रॉयडरी की हुई थी उसमें, आगे पॉइंटेड बेली जैसे होती है हील्स वाली, वैसे थी। मुझे एक बार में पसंद आ गई थी वो। बट मेरे मन में ये भी था कि मैं दोनों सगाई और शादी के लिए सिर्फ़ एक ही फुटवियर लूँगी, मैंने 2 नहीं लिए। मैंने, क्योंकि लहंगे के नीचे दिखने ही नहीं है फुटवियर, ठीक है? तो बस मेरा सॉर्टेड था कि मैं एक ही लूँगी, बट मेरा वो महँगा हो गया 2000 का। तो फिर मैंने कहा चलो एक ही बार होना है तो ले लो। तो मैंने वो फाइनलाइज़ कर लिया। तो मेरा फुटवियर भी डन था। बैंगल्स का सेट, वो भी मैंने वहीं से लिया, प्रयागराज से, चौक से हमने लिया था। ये लहंगे हमने लिए थे कोठा पारचा से, और मैं शॉप का नेम भी दिखा दूँगी। अ, तो लहंगे मेरे डन थे, फुटवियर डन हो गया। देन बैंगल्स का सेट भी हमने चौक से लिया था, वो भी मेरी मौसी की पसंद थी। अ, बैंगल्स का मतलब हम लोग के यहाँ ये होता है कि लाल, पीली, हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, तो अ, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल बैंगल्स उन्होंने थोड़ा मॉडर्न चूज़ कर लिया, मतलब उनकी तरफ से अगर अप्रूव्ड है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी पसंद आ गए थे एक बार में बैंगल्स। उसमें तीनों कलर्स थे, लाल, पीले, हरे, तो वो मैंने चूज़ कर लिया था, और सच्ची में सबको बहुत अच्छा लगा था मेरे यहाँ जब मैं पहन के आई थी। अ, तो सबको बहुत अच्छी लगी कि चूड़ी का सेट बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो डन था। मेरी चूड़ी का सेट आया था 500 में, तो आई गेस
मैंने 450 दिए थे कि 500 ही दिए थे शायद। तो 500 में मेरा बैंगल्स का सेट आया था। तो ये मेजॉरिटी शॉपिंग हो गई थी हमारी। और तो मेरी सगाई तो डन है। उसके बाद अ, हम लोग का तो सेकंड फंक्शन था सिलमायन का। उसमें सुबह तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी पूजा में। तो जो तेल चढ़ने वाली रस्म होती है, रिचुअल होता है जिसमें तेल चढ़ाते हैं, उसके लिए मैंने अपने पुराने कपड़े रखे हुए थे। कॉर्ड सेट था मेरे पास एक येलो कलर का, मैंने वही पहन लिया था। सुबह बस एक ओकेजन था जिसके लिए मुझे सूट पहनना पड़ा, बिकॉज़ हमें अ, मतलब जहाँ हमारा गेस्ट हाउस था ना उसके बस लाइक बाहर निकल के ही सोसाइटी में मेरे हस्बैंड का घर है। तो वहाँ पर हम लोग को जाना था उस दिन फॉर सेकंड डे। तो उसके लिए मैंने सूट पहना था जो मैंने अपने वहीं प्रयागराज वाली बुटीक से सिलवाया था। तो मतलब मुझे बस वहाँ पे मिलना था लोगों से, मैं घर में एंटर नहीं कर सकती थी शादी के पहले। तो बस मैं बाहर-बाहर से ही मिल ली थी अपने मतलब दीदी से और मौसी से। तो बस उसी के लिए मैंने वो सूट पहना था। सूट की स्टिचिंग मेरी बुटीक में लगी थी 1000 रुपीज़, और कपड़ा भी मैंने उन्हीं के यहाँ से लिया था बुटीक से। तो कपड़ा अराउंड 2200-2300 का था, सिलाई 1000 की थी। दोनों सूट्स की ऐसी थी मेरी। नेक्स्ट हम आते हैं, सेकंड डे का हमारा पहला हो गया फंक्शन, फर्स्ट हाफ हो गया है सिलमाइन। देन उसके बाद हल्दी मेहंदी था उसी दिन सेम डे। तो पहले प्लानिंग के टाइम पे ऐसे हो रहा था कि हल्दी सुबह रखते हैं, मेहंदी रात में रखते हैं, संगीत भी होना था। तो बहुत ही केओस था, बहुत ही कन्फ्यूजन थी। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने माइंड मेकअप किया कि मुझे शायद 2 ड्रेसेस लेनी पड़ सकती हैं। तो हल्दी का मैंने सोचा कि कुछ लेमन येलो या ब्लू और येलो का मिक्स कुछ ऐसा लूँगी। मेहंदी का मैंने सोचा कुछ मल्टी कलर या पर्पल। तो पर्पल मैंने यहाँ के लिए एलोकेट किया हुआ था, जो कि मेरा सगाई में हो गया। तो अ, हल्दी मेहंदी अल्टीमेटली हमारा एक ही में हो गया, बिकॉज़ हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हमने हल्दी मेहंदी शाम को ही रख ली थी। उसके लिए मैंने मतलब टुगेदर वाले चीज़ के लिए मैंने कोई भी आउटफिट सोचा नहीं था, कलर नहीं सोचा था। तो वो भी मैंने मतलब वहाँ जाने से पहले ही 1 हफ्ते पहले ही ऑनलाइन ढूँढना सर्च किया, कुछ मिल जाए मुझे। तो मुझे एक सूट मिला नायका से, ऑरेंज कलर का था, उसमें पिंक कलर के प्रिंटेड फ्लावर्स थे ओवरऑल, और उसमें लेस लगी थी, गोटा लगा था, कॉटन का था, और इतना सुंदर लग रहा था, एकदम परफेक्ट फिट आया था जो मैंने मँगाया था। 2000 का था, बट उसमें भी एक इश्यू हो गया था क्योंकि जब मैंने मँगाया अपने घर पे, यहाँ मँगाया था बद्दी में, मैंने स्मॉल साइज़ मँगाया था आई गेस। आई एम नॉट श्योर, मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मँगाया था उसका साइज़ चार्ट देख के। तो वो बिल्कुल फिट आ रहा था। तो मम्मी ने कहा कि वो कॉटन है, धुलने के बाद श्रिंक करेगा। और अब मैं डायलेमा में थी क्योंकि अब मैं एक्सचेंज करके मँगाऊँगी, तब तक हम लोग यहाँ पे रहने नहीं वाले थे, हम लोग नोएडा में होते। तो मैंने क्या किया अगला साइज़ मँगा के नोएडा के लिए डिलीवर करा दिया उसको, तो वो मेरे हस्बैंड के घर डिलीवर हुआ। और जिस दिन हम लोग वहाँ पहुँचे थे, उस दिन इन्विटेशन देने गए थे पापा-मम्मी, तो वहाँ से वो लोग सूट ले आए थे मेरा। तो यहाँ भी थोड़ा-सा chaos हो गया था, बट वी मैनेज्ड इट। तो ये भी एक मेमोरी की तरह हो गया कि चलो मतलब लिटरली बहुत उस समय हो रहा था कि क्या पहनूँगी, कुछ है नहीं। और एक ऑप्शन ये भी था मेरे हल्दी-मेहंदी के लिए कि मैं साड़ी पहनती। मैं अपनी मौसी की साड़ी लेके भी आई थी एक ग्रीन कलर की, बट वो उतना खिल नहीं रही थी। मैंने यहाँ ट्राई की थी घर पे, बट वो उतना खिल नहीं रही थी, और उसके मैचिंग की फिर ज्वेलरी भी नहीं थी मेरे पास, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, मतलब बहुत परेशान हो गई थी मैं। क्योंकि बाकी फंक्शन तो सॉर्टेड थे, लहंगा-लहंगा, बट ये जो बीच का फंक्शन था ना, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूँगी? क्योंकि उस साड़ी में गोल्डन लाइन नहीं थी, सिल्वर लाइनिंग थी। अब सिल्वर ज्वेलरी मैं कहाँ से लाऊँ ऐसे शॉर्ट नोटिस पे? तो इसीलिए वो हमने कैंसल कर दिया था, हम लोग सूट ढूँढने लग गए थे। और उसी तरह का सूट हम लोग यहाँ नियर बाय शॉप में भी जाके ढूँढ के आए थे, मिल भी गया था, ग्रीन कलर का मिला था, बट वो बहुत एक्सपेंसिव था, 5-6,000 का था। बट मुझे वो अगेन एक नज़र में पसंद आ गया था, तो मुझे वही चाहिए था किसी भी तरह, तो मैंने वही फाइनलाइज़ किया था। तो हल्दी-मेहंदी के लिए मैंने वो सूट पहना था, उसमें भी कोई फुटवियर नहीं चाहिए था, कोई बैंगल्स नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं, बस इयररिंग्स पहनने थे। अगेन मैंने वो रिपीट कर लिए थे तिलक वाले इयररिंग्स। तो वो बिल्कुल परफेक्ट लुक आ रहा था, और उस दिन मेरी कज़िन ने मेरा मेकअप कर दिया था, और मेरे फ्रेंच चोटी भी उसने बना दी थी। तो मेकअप का भी पैसा बच गया, बट उसने बहुत अच्छा मेकअप किया था, आई लव्ड इट। बहुत ही सटल मेकअप, और बहुत ही ग्लो कर रहा था मेरा फेस, टच वुड। बहुत अच्छा लगा मुझे भी मेकअप। तो उस दिन का बहुत सिंपल था, बहुत अच्छा था। उसके बाद उसके बाद हमारा आता है शादी का फंक्शन। शादी का लहंगा
दिन में तो कुछ था ही नहीं क्योंकि उस दिन पूरा केओस था हमारे गेस्ट हाउस में। बस मेरा मेकअप था, मेकअप भी हमने प्री बुक कर लिया था। मेरी जो बड़ी वाली दीदी है, मेरी बड़ी ननद, उनकी हेल्प से हमने मेकअप बुक कर लिया था। वहीं गेस्ट हाउस के पास में ही था वो पार्लर। तो मेरा सगाई का और शादी का मेकअप हमने वहीं से बुक करा लिया था ऑलरेडी। तो उसकी कॉस्टिंग आई थी अराउंड 32,000 दोनों की, मतलब सगाई की और शादी की मिला के। और उसमें उसने मुझे हेयर वॉश कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया था बिकॉज़ फर्स्ट डे तो मैं गई थी तो उस दिन तो उसने बाल धुलने ही थे मेरे। फिर जब वेडिंग के दिन गई तब मैं धुल नहीं पाई बाल क्योंकि मेरे पहले ही मतलब नेल एक्सटेंशंस लग गए थे, तो मैं धुल नहीं पाती। तो मैंने कहा कि आप ही कर देना प्लीज़ मेरे, तो उसने वो भी कर दिया था मेरा। ठीक है? और तो ये उसमें मेरे नेल्स भी इंक्लूडेड थे, मतलब करवा दिए थे हमने थोड़ी बात करके रिक्वेस्ट करके, तो नेल्स भी मेरे उसी में इंक्लूडेड थे। अगेन नेल का भी मेरा बहुत डायलेमा था। मैं बहुत परेशान थी, मैंने अपने बड़े-बड़े अच्छे खासे नेल्स कट कर दिए थे। मतलब मैं रिग्रेट कर रही थी मैंने क्यों कट किए, मैं खुद ही उसमें नेल पेंट लगा लेती, मैं कर लेती हूँ उतना कि ठीक-ठाक लगे। मतलब एंड मोमेंट तक, मैं ट्रैवल कर रही हूँ नोएडा, एंड मोमेंट तक मैंने वीडियोज़ देखी यूट्यूब पे, मेरे फ्रेंड से पूछा जो हू रिसेंटली गॉट मैरिड इन फेब, मेरी कलीग कम फ्रेंड, उससे मैंने पूछा। कह रही है नेल्स वीक तो हो जाते हैं बट सब लोग कह रहे थे इवन ऑन यूट्यूब ऑल्सो कि नेल्स वीक हो जाते हैं, फिर रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है, उखड़ जाते हैं नेल्स। मैं इतना डर गई थी कि मैंने ड्रॉप कर दिया था आइडिया। बट फिर मेरी फ्रेंड ने एक और मैसेज में बोला कि प्लीज़ करवा लेना तुम क्योंकि ये वन टाइम इवेंट है, उसके बाद कभी मत कराना, मैं खुद नहीं कराऊँगी कभी। तब मेरे को और मैं जब पार्लर गई तो वो पार्लर वाली दीदी ने भी कहा कि करवा लो करके। करवा तो लिया मैंने, फिर मेरे यहाँ पे भी कट लगा, इस वाले में भी कट लग गया बिकॉज़ बहुत सेंसिटिव स्किन थी मेरी यहाँ, मुझे पता चला। वो ऐसे-ऐसे घिस रहे हैं फाइलर से इसको और मेरा कट लग गया। फिर मैं रात में बोरोलिन लगा के बैठी हूँ ऐसे करके। स्ट्रगल ही स्ट्रगल। तो मेकअप भी सॉर्टेड है। शादी के दिन मेकअप दोपहर से स्टार्ट हो गया था, तो मेकअप फिर लहंगा, लहंगा भी ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि लहंगा हो गया था मेरा स्टिच, बट लहंगा डिलीवर नहीं हो पाया टाइम पे क्योंकि अगेन हमने हमारे पास 1 हफ्ता था प्रयागराज के लिए, हम करके वापस आ गए थे, बट लहंगा बाद में मिलना था। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मौसी पे आ गई थी, मेरी कज़िन पे आ गई थी कि वो मेरा मतलब मेरा सगाई का लहंगा इधर था, सगाई का ब्लाउज़ उधर था, शादी का लहंगा उधर था, ब्लाउज़ इधर था, आधा-अधूरा सामान था, सब कुछ बिखरा हुआ। तो और हमारी ज्वेलरी शॉपिंग बची थी, ये सब कुछ बचा था, तो सब कुछ हमने वीडियो कॉल पे किया। कि मतलब मेरी मौसी और कज़िन उन्होंने दौड़-भाग करी आधी, मेरी सगाई की ज्वेलरी अ, उन्होंने ली, फिर शादी की ज्वेलरी भी उन्होंने ली। अ, उसके साथ-साथ उन्होंने मेरी हेयर एक्सेसरीज़ ली, जो भी मतलब ब्रेड बनवाई थी मैंने, उसमें हेयर एक्सेसरीज़ लगी थी, ठीक है? और जूड़ा के लिए थोड़ी एक्सेसरीज़ ली थी, वो फ्लावर्स वगैरह जो आते हैं, वो लिया था, ठीक है? हैंडबैग भी लिया था, हैंडबैग तो मैं तभी ले लिया था। हैंडबैग भी मेरी मौसी की पसंद थी, वो भी अराउंड 1500-1800 ऐसे कुछ आया था। एग्ज़ैक्ट कॉस्टिंग जो भी चीज़ों की होगी और फ़ोटोज़ मैं साइड में लगाती जाऊँगी। तो ये सब चीज़ें हमने वीडियो कॉल पे डिसाइड करी थी एंड मोमेंट पे। उनको कलर्स तो पता ही थे, उनके पास आधे मतलब ब्लाउज़ और लहंगे तो थे, वो कलर्स तो पता ही थे। तो उन्होंने अकॉर्डिंगली हमें चॉइसेस दी और हम लोग कॉल पे डिसाइड कर रहे थे कि हाँ, दिस इज़ लुकिंग गुड, ये अच्छा लगेगा। और मेरा वेडिंग लहंगा जो कि रानी पिंक कलर का था, उसके साथ उन्होंने सजेस्ट किया कि व्हाइट और सिल्वर अच्छा लगेगा, तो हमने वही चूज़ किया। क्योंकि रियल टाइम में वो वहाँ देख पा रही थी, हम लोग वीडियो कॉल पे देख रहे थे तो ब्लर दिख रहा था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी चूज़ करने में, तो हम उनकी चॉइस पे रिलाई कर रहे थे क्योंकि उनकी चॉइस बेस्ट होती है। तो वैसे किया था हम लोगों ने। इवन बहुत दौड़-भाग करनी पड़ी थी हमको वहाँ रहते-रहते, ब्लाउज़ का जो लटकन था, वो नहीं दिया था शॉप वालों ने, तो फिर उसके लिए हम 2-4 चक्कर लगा चुके थे ऑलरेडी। तो मेरे शादी का लुक यही था पूरा। और और एक बेनिफिट और था मेरे लहंगे का, कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जब तुम लहंगा लेने जाओगी ना, तो प्लीज़ चेक करना या फिर उनसे माँगना कि लहंगे के दुपट्टे के साथ एक और दुपट्टा देते हैं, जो सर पे हम लोग रखते हैं। तो मेरे लहंगे में बाय डिफ़ॉल्ट वो दुपट्टा आ रहा था, तो मैं उस चीज़ से भी बहुत खुश थी कि चलो दुपट्टा भी आ गया है, ये भी सॉर्टेड है। तो मेरे ओवरऑल वेडिंग लुक में दुपट्टा और मेरे नेकलेस के साथ वो माँग टीका भी था। मुझे वो पहनने की इच्छा भी थी माँग टीका, तो वो भी था और पूरा हेड बैंड भी था साथ में उसके। और मेरे को किसी एक फंक्शन में आई गेस मैं प्रेफ़र कर रही थी कि हल्दी में अगर मैं साड़ी पहनती तो उसमें जूड़ा बनाती और वो जो हैंगिंग वाले इयररिंग्स होते हैं ना, जो हम लोग बाल में ऐसे फिक्स करते हैं, मुझे वो पहनने की इच्छा थी बट वो हो नहीं पाया। हमने वो लड़ी ले भी ली थी,
बट कोई इयररिंग नहीं था या कोई झुमका टाइप नहीं था हमारे पास, किसी के पास भी, तो हम वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाए। बट अननोइंगली वो चीज़ शादी में पूरी हो गई थी। बट शादी का जो मेरा इयररिंग था ना, उसमें वो इस तरह से था, स्ट्रेट था वो, बट वो भी अच्छा लग रहा था। तो मेरे शादी का पूरा लुक यही था, सिंपल था एकदम, क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। बट चूड़ी के साथ मेरी एक और इच्छा थी कि मैं वो रिंग पहनूँ जो यहाँ पे होता है ना, बैंगल, एक ब्रेसलेट और अटैच्ड रिंग होती है, हाथ में वो दिखता है। बट वो भी नहीं मिल रहा था। अगर वो मेरे नेकलेस के साथ मिलता ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। बट नेकलेस के साथ इयररिंग्स थे, हेडबैंड और मांग टीका था और रिंग थी, 2 रिंग थी। तो बस उतना ही रखा मैंने। अब जब नहीं मिल रहा तो क्या करूँ फिर, और हम लोग इतने दूर भी बैठे हुए थे, यहाँ कुछ मिलता नहीं है। तो इसीलिए उसी पे हमने डन किया था। देन कम्स माय हेयर स्टाइल, और वो सब भी मैंने पिंटरेस्ट पे सेव किए हुए थे। शादी के लिए मैंने जूड़ा डिसाइड किया हुआ था कि मैं जूड़ा बनवाऊँगी, उस पे एक्सेसरीज़ भी मैंने ले ली थी उसके अकॉर्डिंग। और सगाई के लिए मैंने ब्रेड सोची थी। तो सगाई की ब्रेड तो मेरी एग्ज़ीक्यूट हो गई थी, बट शादी का मुझे जूड़ा एंड मोमेंट पे डाउट होने लगा कि मैं बनाऊँ कि ना बनाऊँ। फिर मुझे याद आया कि मेरे मेरे जो नेकलेस है उसके साथ हेडबैंड है, तो हेडबैंड के साथ हम बाल खुले भी रख सकते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें सर्च करी, पिंटरेस्ट पे देखा थोड़ा इंस्पिरेशन कि कैसे लोगों ने कैरी किया है वो चीज़, तो मैंने अ, वो करवा लिया था, उससे ओपन करवा लिए थे अपने हेयर। हेडबैंड के साथ ओपन हेयर अच्छे लग रहे थे बहुत। और अल्टीमेटली जो रात में मैंने फेरे के टाइम पे पहना था साड़ी, और उसके साथ तो साड़ी के साथ तो जूड़ा बनना ही था, वो तो फिक्स ही था। बट अगर मैं शादी में भी जूड़ा बना लेती ना, तो वो मेरा चेहरा ही चेहरा दिखता सिर्फ, क्योंकि जूड़ा तो पीछे होता, ऊपर दुपट्टा रख जाता, तो बस मेरा चेहरा ही दिखता उसमें। तो ये अच्छा हुआ कि मैंने वो डिसाइड किया, बालों से थोड़ा-सा मेरा लुक चेंज हो गया था। तो इसीलिए मेरे को मेरी दीदी भी कह रही थी कि ये अच्छा किया तुमने, ऐसे तुमने सारे हेयर स्टाइल बनवा ली, मतलब ब्रेड भी हो गई थी, ओपन भी हो गए हेयर और जूड़ा भी हो गया था। तो शादी डन है, डन है। रात में फेरे के लिए जो मैंने साड़ी पहनी थी, वो हमने मिर्ज़ापुर से ली थी। जब हम लोग प्रयागराज गए थे फ़रवरी में, तो वहीं पे हम लोग एक दिन मिर्ज़ापुर गए थे साड़ी शॉपिंग के लिए। तो वहाँ से मैंने अपने लिए 3 साड़ी ली थी, मम्मी ने भी साड़ी ली अपनी 1-2, एक शादी के लिए ली, नहीं 3 ली थी। सगाई के लिए ली थी ग्रे कलर की, एक सिलवाइन के लिए ली थी येलो कलर की, और एक शादी के लिए ली थी ब्लू कलर की। तो उन्होंने वहाँ से अपनी साड़ी ली, और बाकी साड़ी हमने ली लेन-देन के लिए जो भी होती है। वो सारा साड़ी का जो भी साड़ी रिलेटेड जो भी शॉपिंग थी हमने मिर्ज़ापुर से करी, वो भी हमारे एक रिलेटिव थे। मेरी मौसी हैं, उनके रिलेटिव थे, उनकी शॉप से करी हमने सारी शॉपिंग। तो वहाँ भी हमको बहुत टाइम लग गया था, मतलब हम दोपहर में पहुँचे हैं, तो हम लोग शाम को ही फ्री हुए हैं, क्योंकि हम लोग पूरे टाइम शॉप में ही थे, अंदर ही थे हम लोग शॉप के। तो उसका तो मैंने पूरा व्लॉग भी बनाया है। इनफैक्ट मेरे हर फंक्शन का व्लॉग बना हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, सारे फंक्शन सेपरेटली। तो फेरे में मैंने अपनी येलो साड़ी पहनी थी, नॉट टिपिकल येलो, बट वो येलो में सी ब्लू कलर था, जो कि बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन था, बट सबको बहुत ही अच्छा लगा था। जनरली मैंने देखा है सब लोग अपने फेरे में येलो साड़ी पहनते हैं, प्लेन येलो होती है या येलो रेड होता है, बट मुझे थोड़ा डिफरेंट कॉम्बो मिल गया था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो साड़ी। मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, और वो साड़ी मेरी बैंगल सेट के साथ एकदम परफेक्टली मैच हो गई थी। आई वाज़ वेरी हैप्पी। और साड़ी के साथ मैंने सेम ज्वेलरी कैरी करने का सोचा था, बट रात में हमारे यहाँ फेरों में गोल्ड पहनते हैं, तो वो ज्वेलरी हमने उतार दी थी, गोल्ड पहन लिया जो भी चढ़ता है, तो वो पहन लिया था। और माँग टीका और गोल्ड वगैरह जो भी था वो सब जो चढ़ता है रात में, वही मैंने पहन लिया, वही पहन के बैठी थी मैं। बैंगल्स सेम थे मेरे, फुटवियर चेंज किया था मैंने फ्लैट ली थी, एक फुटवियर बाटा से ही ली थी। उसमें पर्ल की डिज़ाइन थी, तो बाटा से जो हमने शादी के लिए फुटवियर ली थी, उसके साथ ही हमने फ्लैट ले लिया था, ताकि ऐसे किसी फंक्शन में पहनने के लिए काम आएगी। तो ये मेरा फेरा वाला लुक था पूरा। उसके बाद जब मेरी विदाई हुई, तो उस टाइम पे मैंने रेड साड़ी पहनी थी, जो कि ग्रूम साइड से चढ़ी थी। तो उसका तो मुझे पता नहीं है प्राइस, बट मेरी जो फेरे वाली साड़ी थी, वो अराउंड 2200-2500 ऐसे थी वो। तो ये लुक था फेरे का। और फेरे के टाइम पे मुझे बिछिया जो पहनाई गई, पायल, तो बिछिया भी हमारी 4-5 हज़ार की थी, प्रयागराज से ली थी। हमारे यहाँ अंगूठे में भी पहनाई जाती है बिछिया, और साइड में भी फिंगर्स में भी पहनाई जाती है, तो दे वर लाइक 5 इन काउंट, मतलब 2 अंगूठे की थी, और एक साइड 3 बनाते हैं शायद, एक साइड 2 बनाते हैं, ऐसा कुछ है। क्योंकि उस समय जी हाँ। मेहंदी लगा था मेरे पैरों में, और वो बिछिया, मेहंदी, नेल पेंट सबका कॉम्बो कितना सुंदर लग रहा था। मैंने खूब सारी फ़ोटो ली है अपने पैरों की, हाथों की, तो मैं यहाँ पे सब लगा दूँगी।
बिछी और पायल का खर्चा जो भी था, बिछी का तो 4-5,000 था, पायल का 25-30 हज़ार था। वो सब हमने वहीं से लिया था। और बाकी जो मेरे यहाँ से भी, मतलब मैं इस वीडियो में मेजर मेजर कवर कर रही हूँ, गोल्ड का तो सेपरेट ही होता है, तो गोल्ड जो भी मेरी फैमिली ने दिया और वो सब अलग ही था, तो इसमें गोल्ड इंक्लूडेड नहीं है, इसमें बाकी सब कुछ एक्सेट्रा 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 वो सब के मैंने डिटेल्स दी हैं। इवन कई लोग सिर्फ लहंगे लहंगे पर ही 1-1 लाख खर्च कर देते हैं, तो मेरा बिल्कुल पहले मन नहीं था कि मैं लहंगा खरीदूं, पहले ये सब भी था कि रेंट कर लेते हैं, फिर ये था कि उतने का तो रेंट ही पे करना पड़ेगा जितने में लहंगा आ जाएगा, तो ये सब बहुत चीजें थी। बट ठीक है, एक बार होता है। बहुत डायलेमा होता है, आपको भी पता ही है। बट तो इट वाज़ अ वाइज़ डिसीज़न कि मैंने तिलक और कथा के लिए मम्मी का ही सूट ले लिया था। वो अल्टीमेटली मेरे पास ही है दोनों, और मैंने पहन भी लिया है उसको बहुत बार। तो उन दोनों फंक्शन में बच गए थे, प्लस मेरा हल्दी मेहंदी सेम हो गया तो उसमें बच गया, नहीं तो उसमें 2 अलग-अलग ड्रेसेस आती। तो ऐसे करके आई थिंक इट वाज़ फाइन। पहले मैं जब बैंगलोर में थी ना, तो मैं वहाँ पे शॉप्स के नाम और इंस्टा पेजेस सब कुछ सेव कर रही थी कि दिल्ली जाऊँगी तो वहाँ से शॉपिंग करूँगी, अगर चांस मिला शाहपुर जाट, और पता नहीं क्या-क्या मैंने सेव किया था, मैंने पूरे नोट्स बनाए थे। ये शॉप का नंबर, शॉप की नेम, सब कुछ, ग्रूम आउटफिट, ब्राइडल आउटफिट, सब चीज़ के लिए। बट अल्टीमेटली शॉपिंग हुई कहाँ से मेरी, मेजॉरिटी प्रयागराज से ही हुई है सारी शॉपिंग। यहाँ से कुछ नहीं हुआ, यहाँ से बस थोड़ा पूजा का सामान लिया, मेजॉरिटी प्रयागराज से हुई शॉपिंग, और थोड़ा बहुत मतलब साड़ी शॉपिंग मिर्ज़ापुर से हुई, प्लस तो अगेन पूजा का स्टफ थोड़ा-सा, सिलमायन का स्टफ सब कुछ मिर्ज़ापुर से लिया था। और जो भी कुछ बचा सब कुछ प्रयागराज, चौक और कोठा-पाटचा यहीं से लिया गया है। हाँ, दैट विल बी इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।